नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस सब्जेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को याद करते हैं। चलो मिलकर प्रार्थना करें। सुंदर सी प्रार्थना के बाद आप लोगों को मालूम है कि पहला जो चार्ट आप लोगों को दिख रहा है वो लेशन बोर्ड की परीक्षा के अंतर्गत आने वाले हैं, जिसमें पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 13वां, 17वां, 18वां और 19 और 20वां लेशन आने वाला है। और उसके अंतर्गत हम लोगों का छठा लेशन चल रहा है और वो छठे लेशन का नाम है भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल। और उन विरासत के स्थलों के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे स्थलों की जानकारी प्राप्त कर ली थी, जिसमें अजंता इलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, महाबलीपुरम, पटुदकल, फतेहपुर की सिकरी, ताजमहल, लाल किला वगैरह वगैरह बहुत सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। उसके बाद हमने गुजरात की सांस्कृतिक विरासत चालू की थी। गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत हम लोगों ने धोलावीरा, लोथल, अहमदाबाद, जूनागढ़, पाटन वगैरह को देख लिया था। उसके बाद ये कहाँ कहाँ पर आए हैं उसके बारे में पेज नंबर 49 पर उनका एक नक्शा भी हम लोगों ने देखा था। और मैंने कहा भी था कि नक्शे को एक बार रिफ़र भी कीजिएगा, क्योंकि नक्शा किस प्रकार से भरना हो वो भी आपको ध्यान देना रहेगा। अब अन्य के अंतर्गत गुजरात में क्या क्या आया है, तो आप लोगों को कि क्षत्रपाल नाम का जो राजा था उसके अंतर्गत गुजरात में कई प्रकार के स्तूप और विहारों का निर्माण हुआ। उसमें जूनागढ़ जिला का बोरदेवी, शामला जी के समीप देवकी मोरी, जूनागढ़ गिरनार में इटावा स्तूप वगैरह के अवशेष प्राप्त हुए। उसके अलावा बाबा प्यारा की ऊपरकोट की गुफा, खापराकोडिया की गुफा, खंभालीड़ा की गुफा, तड़ाजा की गुफा, साणा की गुफा, ढाक की गुफा, झिंझुरझर की गुफा, कड़िया डूंगर वगैरह 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 गुजरात में अन्य स्थान भी देखने लायक माने जाते हैं। इन स्थानों का केवल आपको नाम लिखना है। इन स्थानों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको आगे मिलेगी। अब जो बात मैं कर रहा हूँ वो बाजू में पेज नंबर 50 पर जाओ तो गांधीनगर के पास और भी गुजरात में क्या है उसकी बात चल रही है। तो गांधीनगर के पास अदालत की वाव, मतलब पहले हमने गुफा देखी, आगे ये जो है मुद्दा वो गुफाओं का मुद्दा है कि गुजरात में कौन कौन सी गुफा। अब जो मैं बता रहा हूँ गुजरात में वावड़ी, तो कि कौन कौन सी वावड़ी, तो कि अडालज की वाव, पाटण की राण की वाव, जूनागढ़ की अड़ी कड़ी की वाव,
उसके अलावा महमदाबाद, उमरेठ, कपड़वंज, वढवाण, कलेश्वरी वगैरह ज़िले में भी वाव गुजरात में आई हुई है। मतलब मुद्दा गुजरात में अन्य बनाओ तो पहले गुफा, दूसरा वावड़ी, वावड़ी में वापस अडालज की वाव, पाटण की वाव, जूनागढ़ की अड़ीकड़ी की वाव, अन्य में महमदाबाद, उमरेठ, कपड़वंज, वढवाण, कलेश्वरी वगैरह वगैरह की वावड़ी फेमस या प्रसिद्ध मानी जाती है। जैन मंदिरों की बात थोड़ी कर लेते हैं कि भावनगर जिला के पास आया हुआ पालीताना का जो शत्रुंजय पर्वत है, वहाँ पर अनेक जैन मंदिर आए हुए हैं। इनमें से कुछ का निर्माण 21वीं सदी में हुआ था। उसके अलावा महसाणा जिले में खेरालू तहसील में टींबा गांव के निकट पहाड़ियों पर भी तीर्थ मतलब जैन मंदिर आए हुए हैं। उसके अलावा तारा माता का मंदिर, गिर सोमनाथ जिला में स्थित सोमनाथ का मंदिर, देवभूमि द्वारका का द्वारका मंदिर वगैरह ऐतिहासिक मंदिर भी देखने को मिलते हैं। गुजरात की सांस्कृतिक विरासत की यह सूची आपके पुस्तक के अंतर्गत भी मतलब पूर्ण नहीं हुई। इसके अलावा भी कई प्रकार के नाम जो आपको आते हुए, इन शॉर्ट गुजरात में आए हुए जो मंदिर आप लोगों को मालूम है कि जैसे मानो कि डाकोर है, द्वारका है, सोमनाथ है वगैरह, अंबाजी है वगैरह मंदिरों का नाम आप इसके अंतर्गत लिख सकते हो। ये बात हुई गुजरात की। अब जो आगे का टॉपिक है वो दक्षिण भारत के मंदिरों का है कि भाई दक्षिण भारत के मंदिरों के स्थल कौन कौन से। तो दक्षिण भारत के मंदिर अपनी अलग शैली में के लिए खास विख्यात है। दक्षिण भारत के मंदिर ज़्यादातर कौन सी शैली में, तो कि द्रविड़ शैली में तराशे जाते थे। मतलब ज़्यादातर दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए गए। इन मंदिरों का जो भवन पिरामिड जैसा, मतलब एक प्रकार का पिरामिड की तरह इसका निर्माण होता है, जो कई मंजिलें जितना होता है और खासकर ये आकर्षक भी होता है। इन मंदिरों का चौगान मतलब मैदान का जो भाग है वो बड़ा और विशाल होता है, जिसमें कई प्रकार के भक्त, अगर आप लोग दक्षिण भारत में कोई मंदिर पे गए हो तो आपको मालूम होगा कि मंदिर पिरामिड की तरह होता है और उसका मैदान का जो भाग है आगे का वो बड़ा चौड़ा वगैरह रहता है। कुछ दक्षिण भारत दो अंकों में आपको पूछे कि भाई दक्षिण भारत के मंदिरों के नाम लिखे, तो आपके पास चार्ट लिखा हुआ है कि महाबलीपुरम कहाँ पर आया, तो कि महाबलीपुरम में आया तमिलनाडु राज्य में। कैलाश मंदिर कहाँ पर, तो कि कांचीपुरम तमिलनाडु में। बृहदेश्वर का मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में। विरूपाक्ष का मंदिर पटुदकल में कर्नाटक में। रामेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में उड़ीसा में। और वैकुंठ पेरुमाल का मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु के अंतर्गत आया हुआ है। इसके अलावा भी बालाजी का मंदिर, बृहदेश्वर का मंदिर, कई प्रकार के मंदिर जो दक्षिण भारत में हैं उनका भी नाम यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। मतलब दो अंकों में आए तो केवल आपको मंदिरों के नाम और वो कौन से राज्य में आया हुआ है। अब भारत में अलग अलग जो तीर्थ यात्रा या तो तीर्थ की जो स्थान है उनकी यदि मैं बात करूं तो प्राचीन भारत की भूमि जो है, कदाचित आपको दो अंकों में पूछा जाए कि भारत की भूमि तीर्थों की भूमि है, विधान समझाओ, तो आपको लिखना है कि प्राचीन भारत तीर्थों की भूमि है। भारत के लोग विभिन्न स्थलों की यात्रा पर जाते हैं। भारत में 4 धाम क्या क्या प्रसिद्ध है यात्राओं में, तो कि 4 धाम की यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा। 12 ज्योतिर्लिंग आप लोगों को मालूम है कि भगवान शिव ने की जो 12 अलग अलग जगह पे जो ज्योतिर्लिंग आई हुई है उनकी भी यात्रा लोग करते हैं। जैसे कि सौराष्ट्र सोमनाथम च शैल्य मल्लिकार्जुन्यम, उज्जैनिया महाकाल ओमकाम रामेश्वरम, परल्यामेदनाथम च डाकिन्याम भीमाशंकरम, सेतुबंधेतु रामेशम तदुष्णेशम शिवालय। ये 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए लोग जाते। इन शॉर्ट 4 धाम की यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा। 4 धाम के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो कि बद्रीनाथ उत्तराखंड, रामेश्वरम तमिलनाडु, द्वारका गुजरात और जगन्नाथपुरी उड़ीसा के अंतर्गत आता है। उसके अलावा 51 शक्तिपीठों की यात्रा और अमरनाथ की यात्रा भी भारत की प्रसिद्ध यात्राओं में से मानी जाती है। गिरनार लिली परिक्रमा के अंतर्गत लोग जाते हैं। लोग शत्रुंजय पर्वत और नर्मदा नदी की भी यात्रा के लिए लोग ज़्यादातर जाते हैं। भारत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भंडार है और इस तरह के भारत के सांस्कृतिक विरासत के स्थलों ने विश्व में भारत को एक अलग पहचान दी है,
देश विदेश के पर्यटक भी भारत के अंतर्गत इसकी मुलाकात के लिए आते हैं। और यूनेस्को ने भी भारत की विरासत के स्थलों को मतलब 32 प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को यूनेस्को ने अपनी यादी के अंतर्गत शामिल किया है। तो ये यादी भी आप लोग उसके अंतर्गत उल्लेख करके लिख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की भूमि तीर्थों की भूमि है। और इस तरह मुद्दा लिखकर आप अपने ये विधान को पूर्ण कर सकते हैं। आप लोगों को इस विधान के अंतर्गत और भी जानकारी अपने मन से, कोई यात्रा धाम आपको मालूम है कि जैसे सुंदा माता है, राजस्थानी लोग हैं तो उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हैं तो अपने अपने बुद्ध गया है। उसके अलावा मानो के भगवान राम की जो अयोध्या जन्मभूमि है वगैरह जैसे मंदिरों का भी आप इसके अंतर्गत उल्लेख कर सकते हो। और इस तरह से आप लोगों को अपना ये टॉपिक तैयार करना रहेगा। पुनः एक बार आज के जो मुद्दे हैं उसमें एक पहला मुद्दा गुफा, दूसरा जो आप लोगों को पैराग्राफ में वावड़ी, तीसरे पैराग्राफ में मंदिर, चौथे जो नया मुद्दा है दक्षिण भारत के मंदिर, उसमें मंदिरों का लिस्ट, और अंतिम जो पैराग्राफ हमने देखा वो भारत की तीर्थ भूमि है विधान समझाओ। तो उसके अंतर्गत यात्राओं के नाम आपको लिखना है कि भारत की भूमि तीर्थों की भूमि है। इस प्रकार ये वीडियो भी यहाँ पर ख़त्म होने को आया और लेसन भी ख़त्म हो गया है। स्वाध्याय की बात करेंगे अगले वीडियो में। अंत तक पुनः एक बार आप लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा, उसका आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए या विषय से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं हर्षद जानी, मेरा संपर्क नंबर 9825581539 पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।